इजराइल में पिछले लंबे वक्त से बना सियासी गतिरोध लगता है अब खत्म होने जा रहा है। एक ऐसा गतिरोध जो लगातार चुनावों के जरिए भी सुलझ नहीं पा रहा था और हर चुनाव के साथ ही और भी ज्यादा गहराता जा रहा था। लेकिन अब इजराइल में चौथी बार हुए संसदीय चुनावों के बाद गठबंधन की सरकार बनने का संकेत मिल रहा है और अब इजराइल में जारी गतिरोध खत्म होने जा रहा है। आज हम अपनी खास वीडियो में इजराइल में राजनीतिक हालात और उसके हल के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। बस आप बने रहिए वीडियो के आखिर तक। इजराइल में खत्म होने जा रहा लंबे वक्त से जारी सियासी गतिरोध। दरअसल 120 सदस्यीय इजरायली संसद के लिए 4 बार चुनाव हो चुके हैं और लोकतंत्र की इस प्रक्रिया ने उल्टा सियासी गतिरोध को सुलझाने के बजाय उलझा दिया था, क्योंकि हर बार जो नतीजे सामने आ रहे थे उसमें किसी भी दल या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल रहा था, यानी सरकार बनने की राह आसान होती नजर नहीं आ रही थी। जिसके बाद इजराइल में समस्या के समाधान के लिए 4 बार संसदीय चुनाव कराए गए और चारों बार कुछ ऐसे ही नतीजे सामने आए, जिसने बड़े से बड़े चुनावी विश्लेषक के साथ साथ राजनेताओं के पसीने छुड़ा दिए। लेकिन इस बार राष्ट्रपति की तरफ से जो संकेत दिए गए हैं उसे देखकर लगता है कि इजराइल 5वीं बार चुनाव के दौर से गुजरने वाला नहीं है। दरअसल इजराइल के राष्ट्रपति रूवन रिवलिन ने ऐलान किया कि उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू को एक बार फिर सरकार बनाने के लिए चुना है। 23 मार्च को देश में 2 साल में चौथी बार चुनाव हुए। इस चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत हासिल नहीं हुआ और न ही कोई गठबंधन सरकार गठन करने में सफल हो पाया। अब बता दें कि पिछले 70 सालों में इजराइल में अब तक कोई भी पार्टी बहुमत हासिल नहीं कर पाई। राष्ट्रपति द्वारा चुने जाने के बाद बेंजामिन नेतन्याहू के पास एक गठबंधन तैयार करने के लिए 28 दिनों का वक्त है। इसके अलावा अगर जरूरत पड़ती है तो वो सरकार गठन के लिए 2 सप्ताह का अतिरिक्त समय भी मांग सकते हैं। इस दौरान अगर नेतन्याहू सरकार बनाने में विफल रहते हैं तो राष्ट्रपति किसी अन्य उम्मीदवार को गठबंधन बनाने के लिए मौका दे सकते हैं। राष्ट्रपति ने 120 सदस्यीय संसद में सीटें हासिल करने वाली पार्टियों के साथ परामर्श किया। बेहद गंभीर आरोपों के बीच नेतन्याहू को मिली बड़ी खुशखबरी। इजरायली राष्ट्रपति द्वारा किए गए परामर्श में 52 सांसदों ने नेतन्याहू के नाम की सिफारिश की। पूर्व वित्त मंत्री यार लापिड की 45 सांसदों और पूर्व रक्षा मंत्री नफ्ताली बेनेट की 7 सांसदों ने सिफारिश की। बता दें कि नेतन्याहू के ऊपर भ्रष्टाचार और रिश्वत लेने का मुकदमा चल रहा है। हालांकि अभी तक उन पर इस मामले में आरोप सिद्ध नहीं हुए। रिवलिन ने कहा कि उन्हें पता है कि आपराधिक आरोपों का सामना करने वाले एक उम्मीदवार को प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति ने आगे कहा कि इजराइल का कानून कहता है कि प्रधानमंत्री अपनी भूमिका तब भी जारी रख सकता है जब वो आरोपों का सामना कर रहा हो। रिवलिन ने कहा कि वो अपने निर्णय पर विश्वास करते हैं कि चल रही आपराधिक कार्रवाई नेतन्याहू के प्रधानमंत्री बनने में एक कारक नहीं होना चाहिए। 23 मार्च को हुए चुनाव इस बात को लेकर किए गए कि क्या जनता फिर से देश चलाने का जिम्मा नेतन्याहू को देगी या नहीं। नेतन्याहू की लिकुड पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती, लेकिन 61 सीटों के बहुमत के आंकड़े से दूर रह गई। चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलने पर राष्ट्रपति ने सभी उम्मीदवारों को सरकार गठन करने का मौका देने का ऐलान किया है। दूसरे, भ्रष्टाचार का आरोप झेल रहे नेतन्याहू ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग उन्हें सत्ता से बेदखल करने के लिए ऐसा कर रहे हैं।